संघर्ष सेवा समिति द्वारा वृहद स्तर पर कन्याओं के विवाह में सहयोग के क्रम में जनपद के नगरा क्षेत्र स्थित राजीव नगर निवासी संतोषी अहरवार अपने परिजनों के साथ संघर्ष सेवा समिति के सक्रिय सदस्य ओमकार अहरवार के सहयोग से समिति कार्यालय पहुंची, जहां डॉक्टर संदीप से विवाह के संबंध में आवश्यक वार्ता हुई। संतोषी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है और उनकी माता लक्ष्मी किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर रही है। डॉक्टर संदीप ने संतोषी को पार्लर से तैयार करवाकर उपहार के साथ पैर पकारकर एवं उपहार के रूप में ट्रॉली बैग, वस्त्र एवं अन्य उपहार भेंट कर संतोषी को विदा किया। इस अवसर पर संतोषी ने कहा कि जब अपने ही सहयोग से पीछे हट जाते हैं, ऐसे में डॉक्टर संदीप के जैसे व्यक्तित्व परोपकार कर मानवता को बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं। मैं आजीवन संघर्ष सेवा समिति और डॉक्टर संदीप से जुड़ी रहूंगी। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि आज संतोषी को हमने परिवार के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया है। हमारा सनातन धर्म हमें महिलाओं का आदर करना सिखाता है। हम लगातार कन्याओं के विवाह में पैर पकार कर उपहार देकर उन्हें अपने कार्यालय से विदा कर रहे हैं। हम सभी का मानना है कि जिस भी कन्या के विवाह में परिवार के सदस्य के रूप में कोई कमी हो तो हमें पूरा सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम संतोषी को आजीवन परिवार के सदस्य की तरह सहयोग का आश्वासन देते हैं। किसी के आंसू पहुंचना या किसी के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस अवसर पर पुष्पा अहरवार, सिद्धि अहरवार, नीलू रैकवार, संदीप नामदेव, राहुल रैकवार, अरुण पांचाल, आशीष विश्वकर्मा, अनिल वर्मा, मनोज रेजा, प्रेमेंद्र सिंह, सुशांत खेड़ा, राजू सेन, नईम खान, ननू भाई, ओमकार अहरवार, कामनी अहरवार आदि मौजूद रहे। अपनी एक और बेटी जिसका नाम संतोषी अहरवार है, माँ का नाम लक्ष्मी अहरवार है और पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। संघर्ष सेवा समिति की एक नई मेंबर, नए परिवार का सदस्य के रूप में आज हमारी बेटी की आज शादी है। नरवर से आज बारात आई है यहाँ से। इसको हम लोग अपने जो संघर्ष सेवा समिति का सनातनी धर्म है, नियम है, उसके अनुसार उसको तैयार करके पैर पकार के बिग गिफ्टों के साथ भाई के प्यार, संघर्ष सेवा समिति के परिवार के प्यार के संगे हम लोग यहाँ से विदा कर रहे हैं और इस वचन के साथ कर रहे हैं बेटी को विदा कि भविष्य में अगर कहीं भी पूरी जिंदगी में कोई भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो मैं डॉक्टर संदीप सरावगी और समस्त संघर्ष सेवा समिति टीम एक पिता और भाई की तरह हमेशा इसके लिए, परिवार के लिए, मतलब बेटी के लिए मायके का काम जो मायका होता है उस तरीके से हम लोग इसके लिए जिंदगी में आए हैं। और इसके साथ साथ पूरे बुंदेलखंड वासियों को, झांसी वासियों को एक संदेश हमेशा की तरह फिर से देना चाहते हैं कि दोस्तों यकीन मानो, भगवान नाम मंदिर में मिलेगा और न गलत काम करने से आपको प्राप्त होगा। लेकिन जहां पे भी आप किसी के आंसू पहुंचते हैं, किसी को भी दुख खत्म करते हैं, प्यार से किसी के साथ देते हैं, किसी की जिंदगी बनते हैं, किसी के पिता का कर्तव्य, किसी के भाई का कर्तव्य निभाते हैं, या इन बेटियों को जब हम पैर धो के विदा करते हैं तो ऐसे समय पे ईश्वर जगत जननी मां स्वयं वहां पे विचरण करती है। आप लोग भी अपनी जिंदगी में जितना भी पैसे कमा रहे, परिवार को पाल रहे, लेकिन इसके साथ साथ किसी भी बेटी को, किसी भी छोटी बेटी को, परिवार को, छोटे भाई को, पिता को, बुजुर्ग को यह सोच के जरूर सहायता कीजिए। आंख बंद करके सोचिए कि हमारा खास पिता है, हमारी खास बहन है, हमारी अपनी खुद की बेटी है। जिस समय आप उसके आंसू पहुंचेंगे उसे हमारी तरह विदा कर रहे होंगे तो ईश्वर से आपका साक्षात्कार जरूर होगा। और यही हमारी पूरे बुंदेलखंड वासियों से एक अपेक्षा भी है कि कृपया करके अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमारी संघर्ष सेवा समिति के साथ 2 कदम जरूर साथ चलिएगा। धन्यवाद। तो जी, आपको आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय से परिवार की तरह विदा किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने आज के टाइम के अकॉर्डिंग फर्स्ट बार ही ऐसा देखा है, कोई सगे की तरह मतलब हमको इतना मान रहा है। आज के टाइम के अकॉर्डिंग तो सगे लोग भी सगे नहीं होते हैं, बट भैया ने इधर आके, मैं इधर आई भैया के पास, मुझे भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट बार मैं भैया से मिली तो मुझे भैया को देख के बहुत रोना आ गया, क्योंकि एक इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई अपना ही करीबी इंसान हो, जैसे मैं इनको अभी से नहीं काफी सालों से जानती हूँ। और जब मैं भैया को बार बार देखती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे मेरे बड़े भाई और पिता के समान है। कोई बात